आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और पंचायती राज का गठन हुआ, इस देश में जो स्वप्न देख करके लोगों ने आज़ादी पाया था, वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। हम भी कई बार लड़ने के पश्चात संभवतः सफलता नहीं मिल पाई। हमारा भी सपना है कि जो दलित हों, मजदूर हों, मजलूम हों, मजबूर हों, उनका सपना पूरा हो। नेता अभी तक सच मायने में जनता ने नेता का चयन किया है और नेता का चयन हुआ है। सच्चाई ये है कि जनता में बेटा का चयन होना चाहिए। जिस दिन बेटा का चयन हो जाएगा, उस दिन पंचायत स्वर्ग हो जाएगा। जब पंचायत स्वर्ग हो जाएगा तब मेरा देश जन्नत हो जाएगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंडर में। अगर आम जनता चुन के मुखिया बनते हैं तो किस तरह धरातल पर लाके काम कीजिएगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने अपने अपने स्तर से पंचायत को मजबूत करने का भरसक कोशिश किया, लेकिन हम जिनको चुनते हैं वो अपने जनता के लिए नहीं, अपने के लिए हो जाते हैं। एक छोटी सी बात है कि जनता के लिए लोग अपने औलाद के लिए जीना पसंद कर जाते हैं कि हमारा औलाद कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए कितना हम धन अर्जन करें। ये अपने लिए धन अर्जन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है जनता को खुश करने। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर फैल रहा है और उसको कैसे दूर कीजिएगा? भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर फैल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कठिन लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत साधारण रूप से ये कहना बहुत मुश्किल है कि भ्रष्टाचार को दूर करना हम शब्दों में व्यक्त कर दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार अंग अंग में फैला हुआ है, रोम रोम में फैला हुआ है। और इसको दूर करने के लिए हमें युवा शक्ति की जरूरत है। जिस दिन हमारी युवा शक्ति तैयार हो जाएगी और समझ लेगी, उस दिन भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं, मेरा उद्देश्य है कि अगर साथ में हाथ मिले सूरज को जमी पे ला दूंगा। अगर साथ में हाथ मिले सूरज को जमी पे ला दूंगा। हक न्याय मिलता है कैसे, यह दुनिया को दिखला दूंगा। विगत 1.5 साल से कोरोना से लोग झेल रहे हैं। देश में 2021 में बहुत से लोग मरे हैं और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन और डॉक्टर खासकर बहुत सहयोग किए हैं कि जो हम लोग अभी बचे हुए हैं। और आपने क्या कार्य किया, मतलब कि ये कोरोना काल में? कोरोना काल में हम कोई बहुत बड़ा कार्य किया है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जहाँ तक हो सका, जहाँ तक बन पड़ा, हम उनके साथ खड़े रहे। रही बात डॉक्टर या हमारे सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं या हमारे मीडिया कर्मी हैं, ये सारे जो हैं, जो अपने जान के जोखिम उठा करके और जन जन की सेवा में लगे हुए रहते हैं, मैं उनके लिए मैं कुछ छंद भी लिखता हूँ, तो उनके लिए भी कुछ लिखे थे और हम दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपने जान को छोड़ प्रवाह किए बगैर जन जन का सेवा करने का व्रत लिया है। मैं उनको नमन करता हूँ। ये अभी जो है कोरोना काल तो चल रहा है, आपने सेवा किया जिस रूप में भी हो, और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं कि इस बार जो है अपनी पत्नी को मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए? आम जनता से ये पंचायत चुनाव है, इसी पंचायत में मैं जन्म लिया, इसी पंचायत में मैं सयाना हुआ, इसी पंचायत में इस उम्र तक है। आम जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि अगर दलित, मजदूर, मजबूर और मजलूमों के ओठों पे मुस्कान लाना चाहते हैं तो आप सत्ता अपने हाथ में लीजिए। मुखिया एक में जिसमें एक इंसानियत की छवि हो, सिर्फ उसका चुनाव कीजिए।
अगर उसमें हम खड़े उतरते हैं तो मेरा चुनाव कीजिए, अन्यथा अगर कोई खड़ा उतरता है तो उसका चुनाव कीजिए। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम से प्रथम बार चुनाव होने जा रहा है मुखिया प्रत्याशी का, और इसमें ईवीएम और बैलेट पेपर, ये सरकार ने दो भाग में इसे बांटा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के रूप में। कार्यपालिका को ईवीएम से चुनाव कर रहे हैं, न्यायपालिका को बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। इसमें हो सकता है इसमें समझाने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी जनता को। ईवीएम में 4 ईवीएम एक साथ होंगे और उसमें हो सकता है भटक जाए, इसलिए उसको समझाने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा है, इसमें जो भ्रष्ट क्रिया होती थी उस पर बहुत ज़्यादा लगाम लगे। परिचय बताया जाए। मेरा नाम महेश प्रसाद सिंह है। और मुखिया प्रत्याशी कौन है? मेरी पत्नी किरण देवी है। और पंचायत? पंचायत अलियान लेवठन है। प्रखंड?